आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां पर एक तरफ तो शनि की साढ़े साती है तो दूसरे तरफ से हमारे जीवन में आर्थिक उपलब्धि है। क्या होगा वास्तव में, क्या हम इस शनि के साढ़े साती में भी एक वरदान स्वरूप अपने जीवन को लाभान्वित करा पाएंगे और कैसे इसी साढ़े साती में ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। आज इसी पर चर्चा होगी। ध्यान रखिएगा, न तो ये वीडियो आपको डराने के लिए है और न ही ये वीडियो आपको खुश करने के लिए है, बल्कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपके बाधा का निवारण इस वीडियो के माध्यम से हो पाए। कैसे होगा, क्या होगा, एक एक बातों को समझते हैं। ठीक 6 साल व्यतीत हो गए आपके साढ़े साती के सफ़र को, जिसमें से अब मात्र यह अंतिम साल है सन 2024 और 2025 में तो मार्च के महीने में ये साढ़े साती आपकी समाप्ति की ओर समाप्त ही हो जाएगी। तो क्या इन एक साल में हमें कुछ बेहतर परिणाम मिलेगा? क्या एक बेहतर उपलब्धि को हम प्राप्त कर पाएंगे? आज इसे ही हम जानने वाले हैं। ध्यान दीजिए, शनि देवता आपके ठीक धन भाव पर उपस्थित हैं। साढ़े साती का अंतिम चरण है। एक तरफ तो कई प्रकार से विपत्ति बाधाओं का सामना आपने किया, जिसमें से आर्थिक परेशानी, धन से जुड़े हुए कई मामले हमारे होते होते नहीं हो पाए। हमारे परिवार में कई जन ऐसे हैं जो हमसे रूठ गए या हमारे तमाम मेहनत के बावजूद भी उनका शुभ प्रतिफल हमारे जीवन में हमने प्राप्त नहीं किया। एक सामंजस्य बैठा पाने में हमें बहुत दिक्कत गई। और यही नहीं, द्वितीय भाव पर जब शनि उपस्थित होते हैं, हमारे सुख और शांति को भी कई प्रकार से इन्होंने छीन लिया, ऐसा भी इसे मान सकते हैं। दूसरे तरफ से यदि शनि को देखा जाए तो शनिदेव धैर्य के प्रतीक माने गए हैं। यदि आपने इतने लंबे समय तक धैर्यता रखी है तो यकीन मानिए, अपना धैर्य, अपना साहस कम से कम इस साल तो मत छोड़िए हैं। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसी साढ़े साती में एक वरदान स्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। शनि को माना गया है सैने सैने, इसलिए उनके प्रतिफल में हमें बार बार विलंब होता है। एक ऐसा अवसर आता है कि चलो भाई, अब यहाँ से काम बनने की शुरुआत कर लिया जाए। काम के बनने के कुछ अवसर भी नजर आते हैं, लेकिन फिर से वहाँ बेड़ियाँ लग गई। राहु एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, और शनि देवता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमें लिमिट क्रॉस करने की अनुमति प्रदान करते ही नहीं। एक दायरे में बांधते हैं हमें शनिदेव कि हाँ भाई, आप इस दायरे में रहिए, आपको यहाँ से कुछ बेहतर निकल करके आएगा। और जिस दिन हम उस दायरे को क्रॉस कर जाते हैं, उस दायरे से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तब ये हमें कष्ट और परेशानी देते हैं। द्वितीय भाव पर आए हैं, जरा विचार कीजिए। धन भाव पर आपके धनेश आए हुए हैं। ज्योतिष में एक सबसे बड़ी मान्यता यही है कि यदि किसी घर का मालिक उसी घर पर हो, अर्थात आपके द्वितीय भाव के स्वामी यदि शनिदेव बनते हैं और ये द्वितीय भाव पर ही हैं, इसे सबसे अच्छा एक संयोग माना जाएगा आपके आर्थिक और पारिवारिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए। तो क्या ये सब हमें अभी सन 2024 में देखने को नहीं मिलेगा? याद रखिएगा, उतरती हुई शनि की साढ़े साती है। आपको हमेशा कहा जाता है कि उतरती हुई शनि की साढ़े साती हमें सफलता प्रदान करती है, हमें एक अच्छा मुकाम प्रदान करती है। जितना अग्नि परीक्षा लेना था शनिदेव को, हमारे जीवन में हमसे ले लिया। अब वो समय है जहाँ पर उन्हें अब हमें कुछ देना है। और कितना विलंब होगा? अब ये अंतिम उनका पड़ाव है। आपके पैरों पर अभी शनि देवता है। उनका प्रभाव प्रारंभ जब होता है, सिर से प्रारंभ होता है, फिर हृदय में आते हैं और फिर घुटने से होते हुए पैरों के तले ये नीचे चले जाते हैं। मतलब आपके जीवन से उतर ही जाएंगे। अर्थात पैरों में है भाग दौड़ की अधिकता कराएंगे। बार बार हमें कोई कार्य करना होगा। कोई कार्य में निरंतरता यदि नहीं आ रही है, हमें बार बार प्रयास करना होगा। ध्यान रखिएगा, इन्हें ही न्यायाधीश कहा गया है। कर्म के देवता होते हैं ये। तो क्या हमारे जीवन में ये न्याय नहीं करेंगे?
जिनको जो पद प्राप्त है, जिनको जो पोजीशन प्राप्त है, उसके अनुसार जब हम अपनी ड्यूटी को निभाते हैं तो शनि देवता तो सारे जगत को ड्यूटी देने वाले हैं, वो अपनी ड्यूटी भला कैसे नहीं निभाएंगे, आपको ये विचार करना है। वास्तव में देखा जाए तो ये अंतिम साल आपके लिए एक वरदान साबित होगा। आर्थिक लक्ष्य को आप वो प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कामना आपने अपने जीवन में कभी की थी। धन भाव पर शनि देवता है, कोई आम बात नहीं है। धन की परिकाष्ठा यदि आपको चेक करना है तो देखिए जरा, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाती है, उसके बाद भी यही शनि देवता है जो कहीं न कहीं आकर के आपकी झोली भर जाते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति के समय पर भी आपको कोई सहारा यदि मिल जाता है तो ये शनि देवता का आप सहारा मानिए, जो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कुटुंब भाव पर शनि देवता बैठे हैं। कई प्रकार से हमारे कौटुंबिक परेशानी यदि चल भी रही हैं तो कहीं न कहीं वहाँ एक सामंजस्य बना पाने का यदि हमारे अंदर कोई सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वो हमारे शनि देव हैं। वास्तव में देखा जाए तो शनि देव हमारी ड्यूटी होते हैं। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने परिवार से अपने धन संबंधी लेन देन पर हमको पूरा नियंत्रण होना चाहिए। मत सोचिए कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है। बीते ताहि बिसार दे, अब आगे की सोच। अब आगे की सोचने की बारी आ गई है। आपके जीवन में वो खुशियां लौटने वाली हैं, आप ये मान सकते हैं। शनि देवता उतरते उतरते कुछ बहुत कुछ दे जाते हैं, जाते जाते कुछ बहुत कुछ दे जाते हैं। ऐसा आपने बारंबार कई ज्योतिषियों के मुख से सुना होगा और ये बात 100% सही है। एक प्रकार से शनि हमारे जीवन में एक ऐसे समय को ला करके प्रदर्शित करता है जहां पर हमें सोचने पर विवश करता है शनि, कि भाई बार बार सोचो, क्या ये कार्य हमें करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी बड़ा आइडिया यदि मन में आता है वो शनि है। कोई भी अपने कार्य क्षेत्र में हम परिवर्तन कराना चाहते हैं वो हमारे शनि हैं। इस आइडिया को यदि हमने बना लिया अपने जीवन में तो हम सफलता के उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हमने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस संसार भर में नहीं है जिनके कुंडली में यदि शनि अनुकूल न हो और वो व्यक्ति अमीर बन जाए। अर्थात बहुत पैसा, बहुत धन किसी को यदि अपने जीवन में चाहिए तो यही शनि चाहिए। ये शनि हमें कर्म के माध्यम से धन प्रदान करते हैं। शनि देवता हमारे धन के कारक नहीं हैं, लेकिन हमारे कर्म के कारक हैं। इसीलिए तो हमारे धन कहाँ से आते हैं? जब हमारा कर्म सही होता है, हम मेहनत करते हैं, उसी के माध्यम से ही तो हमें धन प्राप्त होता है। और राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का सामर्थ्य एकमात्र शनिदेव के पास होता है। अर्थात ये साल एक बहुत बड़े आर्थिक लक्ष्य को आपको दिला सकता है। आपकी यदि जिज्ञासा है लखपति बनने की, आप लखपति बनेंगे। करोड़पति बनने की जिज्ञासा है, करोड़पति बनेंगे। उससे ऊंचा यदि अरबपति, खरबपति बनने की जिज्ञासा है और आप यदि उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो निश्चिंत रहें, आपको वहां तक दिला देने का सामर्थ्य एकमात्र शनि देवता के पास है। और जिनका माध्यम होगा आपके अपने कर्म। इन शनि देवता का संबंध साक्षात हनुमान जी महाराज से है। शनि देवता को एक बार रावण ने, जो लंकाधिपति हमारे रावण जी महाराज हैं, इन्होंने पकड़ लिया और इन्हें बंदी बना करके अपने राजमहल में उल्टा लटका दिया। शनिदेव बड़े कुपित हुए, लेकिन कर क्या सकते थे? रावण के पास सामर्थ्य बहुत था। समय व्यतीत होता है, हनुमान जी महाराज का आगमन होता है लंका में। और जब हनुमान जी महाराज गुजरते हैं लंका से, तभी देखते क्या है, शनिदेव उल्टे पड़े हुए हैं। शनि देवता ने जान गए कि अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, अब मुझे भरोसा हो गया कि अब यहाँ कुछ विशेष होने वाला है। विभीषण जी ने भी यही बात कही थी, अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अर्थात हरि की कृपा जब होती है, हमारे ईश्वर की कृपा जब होती है, कोई न कोई ऐसा माध्यम निकल के आ जाता है जो हमारे इस तिनके को भी उड़ा करके आकाश तक पहुंचा सकता है। हुआ ऐसा ही, शनि देवता ने ही अपनी दृष्टि उल्टे लटके लटके ही अपनी दृष्टि रावण पर दी, जिसके द्वारा हनुमान जी ने उस सोने की लंका को भी राख बना दिया।
वापसी में हनुमान जी ने देखा और शनिदेव महाराज को उनके बंधन से मुक्त कराया। शनि देवता ने कहा कि महाराज मेरे लिए कोई सेवा हो तो मुझे बताइए। हनुमान जी ने कहा कि हे शनिदेव, तुम आज से जो मेरे भक्त हैं उन पर तुम भी अनुग्रह करना, कभी उन पर साढ़े साती, अढ़ैया या फिर महादशा का कुपित प्रभाव तुम्हारा न पड़ पाए, इसका मुझे तुम वचन दो। शनि देवता ने कहा कि प्रभु, आज मैं यह आपको वचन देता हूं, आज मैं उन सब लोगों को एक वरदान देता हूं कि जो भी हनुमान जी की आराधना करेंगे उनके जीवन में शनि का दोष कभी नहीं लगेगा। और इसी कारण आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, हम क्या करते हैं जब शनि की दशा, अंतर्दशा या साढ़े साती का प्रभाव होता है, हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासय रोग, रोग से तो हमने समझा कि हमारे शरीर की व्याधियां दूर होंगी। पीड़ा का मतलब होता है यदि कोई ग्रह पीड़ा है, यदि कोई शारीरिक पीड़ा है, यदि कोई भौतिक पीड़ा है, उन सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुझे मुक्ति प्रदान करो हे हनुमान जी महाराज। इसलिए इस समय पर आपके इस शनि देवता की कृपा प्राप्ति के लिए बजरंग बाण का जरूर पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। ये तीनों ही प्रकार से जो पाठ आराधना हम हनुमान जी के लिए करते हैं, साक्षात शनि देवता को प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ से शनि देवता को जोड़ा जाता है। हम सब उपाय के रूप में करते क्या है, शनि देवता की कृपा प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दीपक बत्ती जलाते हैं, एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसका अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? पीपल 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, अर्थात जब हम शनि के पीड़ा से त्रासित हो जाते हैं, जब शनि देवता हमें कष्ट प्रदान कर रहे होते हैं साढ़े साती के दरमियान, तब उस पीपल के जड़ में माना जाता है शनिवार के दिन मात्र शनि देवता का वास होता है पीपल में, और इसीलिए वहाँ पर हम दीपक में तेल या सरसों या तिल का तेल वहाँ पर प्रज्वलित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि शनि देवता की कृपा तो हमें मिल ही गई, और जो व्यक्ति के मन में जो घुटन है, जो परेशानी है, पीपल के पेड़ के नीचे जाए तो वो शुद्ध ऑक्सीजन उसे मिल पाएगा, एक शुद्ध वातावरण उसे मिल पाएगा। और इसी कारण से पीपल के पेड़ में दीपक जलाने का बड़ा महात्मा होता है। बड़े से बड़े शनि के यदि आपने कोई उपाय किए हैं, सब एक तरफ मात्र पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके उनको दीपक जला करके प्रार्थना करना एक तरफ होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस 2024 के लिए। आप सभी के जीवन के प्रगति मार्ग पर शनि देवता आपके संग रहें, आपके आर्थिक और कैरियर में बहुत प्रगति दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शनिदेव।